हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया। देखिए, ये आपके सामने जो हम स्टार्ट किया गया था वीडियो, जो भाई तू देखिए कर दिया, ये आपका नीट 2022, ठीक है। ये 2022 का जो हम सीरीज स्टार्ट किए थे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का OMCQ, इसमें हम आप पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 10वां, यानी सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। ठीक, देखिए अब सेल साइकिल और सेल डिवीज़न पढ़ने से पहले हम देखो सेल साइकिल होती क्या है। सेल साइकिल मतलब हमारा यदि ये फिंगर मान लेते हैं, ठीक, यदि यहाँ से चोट लग जाए, ठीक, चोट लग जाए तो यदि डिवीज़न के थ्रू क्या होती है, इसे पूरा भरना है कि नहीं, तो विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस से हम क्या करते हैं, पूरा फिलअप करते हैं। ठीक है, ये आपका माइटोसिस के द्वारा हम क्या करते हैं, इसे फिलअप करते हैं। ठीक, एक हो गया। अब मान लेते हैं हमें क्या करना, कोई बेबी बर्न करना है। ठीक, यदि एक बच्चा पैदा करना है तो यानी विद द हेल्प ऑफ मियोसिस। ठीक, तो मियोसिस आपका जो होता है ये विद द हेल्प ऑफ मेल गैमीट, ये फीमेल गैमीट फ्यूज करते हैं, ये आपके क्या करते हैं, यहाँ से जो बेबी बनता है ये माइटोसिस होता है। ठीक, और देखिए और चीज़ें यहाँ से आपके एनसीईआरटी में ऐसे एक सर्कल बनाया है, यहाँ से लेके आए, यहाँ से ये आपका जो है कौन सा फेज, यस फेज है। ठीक, उसके बाद यहाँ से हमारा G2 फेज है। ठीक, यहाँ से हमारा ये आपका G1 फेज है, और यही छोटा सा आपका ये वाला जो पोर्शन है इसे हम G0 फेज मानते हैं, और इसे हम यम फेज मानते हैं। ठीक, इतना फेज होता है, यही फेज आपका होता है। और इसमें क्या होता है, यम फेज में आपका प्रोफेज, देखो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और आपका टीलोफेज, यानी चारों फेज इसमें इंक्लूड होते हैं सेल साइकिल में यदि देखेंगे ऐसे तो। ठीक, यस फेज में हमारा क्या होता है, केवल सिंथेसिस फेज होता है। इसे हम कहते हैं G2 फेज को गैप 2 फेज बोलते हैं। उसके बाद हमारा यानी G1 से हमारा स्टार्ट होता है। ठीक, G1 से ये पहला हो गया, फिर दूसरा हो गया, फिर G2, फिर ये सब सारी चीज़ें हमारी तैयारी यदि हो जाती है, सेल अपने को तैयार कर लेता है, तो किस में इंटर करता है, माइटोटिक फेज यानी सेल डिवीजन के अंदर इंटर करता है। ठीक, चलिए हमें क्वेश्चन देखना है। चलिए क्वेश्चन यहाँ से हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे आपके सामने है। ठीक, यहाँ से देखिए कर दिया, ये आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया है, की कर रहा है तू। चलिए यहाँ से, यानी मियोसिस रिजल्ट होता है। मियोसिस बताइए क्या होता है। अब यहाँ से आपको बताना, मियोसिस को हम क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। ये जो मियोसिस है इसे हम क्या आल्सो नोन एज क्या बोलते हैं बाबू, रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। कौन सा, रिडक्शनल, या आपका रिडक्शनल डिवीजन होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है आपका। इसे मियोसिस जो होता है उसे रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस मतलब एक सेल से जब क्या बनता है, 4 सेल बन जाता है, तो उसे मियोसिस बोलते हैं। ठीक, तो इसमें क्रोमोसोम नंबर हमारा क्या होता है, रिड्यूज हो जाता है। अब हम ऑप्शन पढ़ते हैं। मियोसिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट, गैमीट का प्रोडक्शन करता है, गैमीट का प्रोडक्शन करता है, ये तो सत्य है। ठीक, और हमारा क्या होता है, यानी क्या होता है, यानी रिडक्शन ऑफ द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम, ये भी अभी सही है, हम बताएं क्रोमोसोम नंबर कम हो जाता है। इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन देखने को मिलता है, मतलब हम सब एग्जैक्ट मम्मी पापा की कॉपी नहीं पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। ठीक, तो ये हमारा यानी क्या होता है, ऑल ऑफ दीज, मतलब ये सारी चीज़ें सही हैं, तो हमारा सत्य यानी कौन सा सत्य है, ये वाला ऑल ऑफ दीज सब सही है। ठीक, चलिए हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड नंबर हमसे क्वेश्चन पूछ दिया है, सेकेंड नंबर पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मियोसिस डज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंस ऑफ द फाइनली, कोई और कुछ नहीं है ना, हाँ गैमीट। यहाँ से देखो एक वर्ड छूट जाता है तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ से अब पढ़ लेते हैं। ठीक, चलाइए यहाँ से, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द गैमीट इज फाइनली डिसाइड करता है कहाँ, यानी किस में डिसाइड होता है, यानी मेटाफेज। मेटाफेज में हमारा क्या होता है, ऐसे फेज जो है, तो मेटाफेज में हमारा क्या होता है, यानी मेटाफेज फर्स्ट हो गया। मियोसिस जब आप पढ़ेंगे मियोसिस, तो इसमें क्या होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सारी चीज़ें इसके अंदर फेज होती हैं, यानी प्रोफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, यानी सॉरी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, उसके बाद हमारा टीलोफेज होता है। प्रोफेज सबसे लॉन्गेस्ट फेज माना जाता है इसमें, प्रोफेज सबसे लॉन्गेस्ट फेज माना, जैसे तो कहता है लिप्टोटीन, यानी ले जा पानी डूब डाई, यहाँ से ऐसे शॉर्ट ट्रिक, ले जा पानी, ले जा पानी डीप डाई। ठीक, ये डीप है और ये आपका डाई। इसमें देखो क्या दिया, ले से ये से क्या होता है, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डी यानी क्या होता है, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ये सारी चीज़ें इसमें प्रोसेस होता है। ये आपको बता दिए, यह शॉर्ट ट्रिक आप याद रखिएगा। अब इसमें आपको देखना किसमें कौन होता है, ये आपसे बुक से आप देख लीजिएगा। ठीक,
ये बुक से देख लीजिएगा, यह से पूछ सकता है। यानी जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज किस में होता है, पैकिटेन स्टेट किस में, यानी पैकिटेन स्टेट में क्या मिलता है, डाइकाइनेसिस में क्या होता है, ये सारी चीज़ें ऐसे छोटा छोटा क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, चलिए हम आपको यहाँ से आते हैं क्वेश्चन पे। यानी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द गैमीट फाइनली डिसाइड कौन करता है, यानी मेटाफेज फर्स्ट या एनाफेज सेकेंड या मेटाफेज सेकेंड या एनाफेज। एनाफेज आपका सेकेंड, यही सब सारा चीज़ ये डिसाइड करता है। ठीक, चलिए अब आप आते हैं तीसरे नंबर पे क्वेश्चन पे। ठीक, तीसरा नंबर हमसे क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, ठीक, थोड़ा सा बड़ा इसे कर देते हैं। ठीक, चलिए तीसरा नंबर हमसे क्वेश्चन पूछा है मियोसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म डूरिंग, यानी मियोसिस कब देखने को मिलता है। अभी बताएं, जब हमारा यानी रिप्रोडक्टिव सेल होता है, जब गैमीट बनता है, गैमीट जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तभी तो बनेगा। तो ये ऑप्शन आपका सत्य है। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं वेजिटेटिव प्रोग्रेशन, इसमें देखने को नहीं मिलता। बोथ सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव प्रोग्रेशन, इसमें भी नहीं देखने को मिलता। नन ऑफ दीज, ये भी सही नहीं है। तो यानी आपका मियोसिस कब देखने को मिलता है, जब मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज करते हैं, तो यानी जब आपका डिवीजन से बेबी ग्रो करता है तो आपका इसी में देखने का यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ठीक, चलिए तीसरा नंबर पे आपका चौथा नंबर पे आ चुके हैं हम। चौथा नंबर पे आ चुके हैं। चौथा नंबर के डूरिंग द एनाफेज फर्स्ट, एनाफेज सेकंड में आप यानी एनाफेज फर्स्ट मियोसिस में होता क्या है, होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, ये भी यानी सेपरेट होते हैं। सही है। देखिए आप मान लेते हैं ये सेल है, मेटाफेज में क्या होता है, मिडिल में आ रहा था कि नहीं, मिडिल में आपका जितना भी है चीज़ यानी क्रोमोसोम आपका मिडिल में आ रहा था। उसके बाद प्रोफेज, मेटाफेज, मेनाफेज के बाद एनाफेज आता है। तो एनाफेज क्रोमोसोम जो है यहाँ से जो है अटैच होता है, तो यहाँ से क्या होता है, ये हो गया, ये हो गया, ये अपने इस साइड खींचता है और यहाँ से जो है ये वाला चीज़, ये वाला नीचे साइड ये होता है। तो एनाफेज में यही से सेपरेट होता है। क्रोमोसोम देखो कर दिया, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, सेपरेट हो रहा है कि नहीं। तो यानी पहला ऑप्शन आपका होमोलॉगस क्रोमोसोम आप सेपरेट होता है। तो ये पहला ऑप्शन आपका सही है। और ऑप्शन देखते हैं नॉन होमोलॉगस को। तो नॉन होमोलॉगस मतलब क्या होता है, ये इसमें होमोलॉगस यानी नहीं होते हैं, ये भी गलत हो गया। यानी सिस्टर क्रोमेटिन सेपरेट होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिन सेपरेट होते हैं। सिस्टर क्रोमेटिन तो पहले ही बन चुके हैं। ठीक, यानी एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो चुका है। ठीक, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। उसके बाद नॉन सिस्टर क्रोमेटिन सेपरेट होते हैं, ये भी हमारा रॉन्ग होता है। होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। ठीक है। ठीक, यहाँ से देखो सिस्टर क्रोमोसोम यहाँ दिया होता तो सही है, क्रोमेटिड दे रखा, तो ये भी हमारा रॉन्ग है। ठीक, चलिए हम चौथे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, पाँचवा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, पाँचवा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पाँचवा नंबर हमें दे दिया है माइटोसिस इज द करेक्टर। माइटोसिस अभी हम बता दिए, इसमें क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन इसे बोलते हैं। मतलब एक सेल है तो हमारा क्या होगा, इक्वल सेल बनाएगा। ठीक, तो इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। ये आपका ये है, ये है। ठीक, तो ये यदि बना दिया तो इसे हम इक्वेशनल डिवीजन, तो ये आपका ऑप्शन सही है, कुछ ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है। पूछा माइटोसिस इज ए करेक्टर बाय यानी कि रिडक्शन डिवीजन होता है या इक्वेशनल डिवीजन होता है या कोई और ऑप्शन देख लेते हैं। आपका सॉरी यहाँ से बता देते हैं इक्वेशनल डिवीजन आपका सत्य है। ठीक, सत्य है, मगर हम ऑप्शन देखेंगे ज़रूर। ठीक, उसके बाद हमें से क्या पूछा है, यहाँ से बोथ रिडक्शन और इक्वेशनल डिवीजन दोनों होता है, ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। ठीक, ये रॉन्ग हो गया। नन ऑफ दीज ये हमारा रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग। तो हमारा क्या होता है, रिडक्शनल होता है। ठीक, आपका रिडक्शनल आप जो है उस पर आप मारिएगा। ठीक, रिडक्शनल होता है, तो ये ऑप्शन आपका सत्य है। चलिए और हम क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ से, यानी आपका छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, छठा नंबर पूछा बाईवैलेंट ऑफ मियोसिस फर्स्ट कंसिस्ट ऑफ। अब बाईवैलेंट आपको बता देते हैं क्या होता है, जब हमारा साइनेप्सिस यानी होमोलॉगस क्रोमोसोम यानी देखो अब देखो बाईवैलेंट क्या होता है, पेयर ऑफ, क्या होता है, किसका पेयर होता है, आपका पेयर ऑफ साइनेप्स, यानी साइनेप्स का आपका जब पेयर होता है होमोलॉगस क्रोमोसोम का तो उसे हम क्या कहते हैं, बाईवैलेंट बोलते हैं। ठीक, बाईवैलेंट समझ में आया, तब हम आपका ऑप्शन आप पढ़ते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, 2 क्रोमेटिड और 1 सेंट्रोमियर होता है, ये रॉन्ग हो गया। या 2 क्रोमेटिड 1 सेंट्रोमियर होता है, 2 सेंट्रोमियर होता है, ये भी रॉन्ग हो गया। 4 क्रोमेटिड 1 सेंट्रोमियर होता है। अब देखिए करिए, ये वाला ऑप्शन आपका सत्य है। कैसे सत्य है हम आपको बता देते हैं, देखिए करिए, ये आपका हम मान लेते हैं सेंट्रोमियर, एक सेंट्रोमियर है कि नहीं, यानी 4 आपका यहाँ से बना दिए। ठीक, यहाँ से अब 4 क्रोमोसोम यहाँ से बनाते हैं, 1 2 3 4 ये होता है। जब सेपरेट हो जाएगा अलग अलग तो बताओ कहते हैं, एक सेंट्रोमियर यहाँ से बना लेगा और यहाँ से बना लेगा, दूसरा यहाँ से यहाँ, तो इसके ऊपर ऐसे होता है कि नहीं, 1 2 3 4 है तो 4 क्रोमेटिड हो गया। उसके बाद यहाँ से बनाते 1 2 3 4 है तो 2 सेंट्रोमियर, 1 2 सेंट्रोमियर है कि नहीं, तो ये आपका ऑप्शन सही है। ठीक, ये वाला आपका सी वाला ऑप्शन आपका सही है, इस पे आप टिक मारिएगा। ठीक, चलिए अब 7वां नंबर के क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 7वां नंबर आपका थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, मिटा देते हैं। सेल आर द नॉट डिवाइडेड आर लाइकली टू बी एट, यानी
डिवाइड नहीं होता। अभी हम आपको बता देते हैं, देखिए ये हो गया, तो हम यहाँ से ऐसे करके ऐसे यहाँ से हम इसे यस फेज माने थे कि नहीं। उसके बाद हमारा G2 फेज यहाँ था, उसके बाद माइटोटिक फेज हमारा यहाँ था, उसके बाद हमारा G1 फेज यहाँ था, मगर ये बीच में हमारा ये जो वाला था G0 फेज, इसमें भी कोई भी डिवाइडिंग नहीं होती, नॉट डिवाइडेड टू एट स्टेट। तो यानी G1 यानी G0 फेज कहीं दिया है कि नहीं, तो G0 फेज आपका ये ऑप्शन सत्य है। ऑप्शन देख लेते हैं। G1 फेज में क्या होता है, थोड़ा सा स्टार्टिंग हो जाती है, यानी एस फेज में हमारा सिंथेसिस हो जाता है, और उसके बाद G2 फेज हमारा तैयार हो जाता है किसमें, माइटोटिक में जाने के लिए। यस फेज में सिंथेसिस होता है। तो आपका ये जो देखा ऑप्शन देखा जाए तो ये वाला ऑप्शन आपका सत्य है। ठीक, चलिए अब आप 7वें 8वें नंबर पे क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा इरेज छोटा सा कर देते हैं। जो दिख रहा नहीं भाई, क्या दिखेगा नहीं तो बिकेगा नहीं, ठीक है, दिखेगा तो भी बिकेगा। चलिए अब आते हैं इस पे 8वें नंबर क्वेश्चन पे। 8वां नंबर क्या पूछा है, पूछा विच ऑफ द यानी विच ऑफ द इवेंट लिसन बी यानी बिलो इज नॉट ऑब्जर्व ड्यूरिंग द माइटोसिस। इसमें से तुम क्या नहीं सुने हो, ठीक, क्या माइटोसिस में तुम क्या नहीं सुने। माइटोसिस याद रखना बाबू, माइटोसिस है, क्रोमेटिड कंडेंस होता है, ये तो होता ही होता है, ये तो सुने हैं। ठीक, उसके बाद क्या पूछा है, यानी मूव ऑफ द यानी सेंट्रोमियर द अपोजिट पोल। माइटोसिस होता है तो जब हमारा मेटाफेज होता है तो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। मिडिल में आ गए एनाफेज आता है तो क्या होता है, एक दूसरे से दूर भागते हैं कि नहीं, यानी एक यानी क्रोमोसोम उधर लेके जाता है और नीचे लेके जाता है। ठीक, तो ये ऑप्शन आपका सत्य हो गया। ठीक, नॉट यानी नॉट ऑब्जर्व ड्यूरिंग द माइटोसिस, सुने नहीं है, यानी अपीयरेंस ऑफ द क्रोमोसोम ऑफ द टू यानी टू क्रोमेटिड ज्वाइन टूगेदर ऑफ द सेंट्रोमियर, ये भी आपका सत्य है। यानी क्रॉसिंग ओवर कब देखने को मिलता है, जब देखिए अब हम आपको क्रॉसिंग ओवर के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, जब आपका जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है। जैसे यहाँ से आपका छोटा सा बनाते हैं यार, कितना बड़ा बना देते हैं, ये क्रॉसिंग ओवर सत्य है। ठीक, ये आपका ऐसे हो गया, ठीक, यहाँ से हो गया। अब यहाँ से दूसरा हमारा क्या हो गया, यहाँ से लेके यहाँ आ गया, यहाँ से लेके यहाँ आ गया। ठीक, तो यहाँ से बताओ क्या होता है, ये आ गया, तो बताओ यहाँ हमारा जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं। तो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा तो उसे हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। किस में देखने को मिलता है, ये आपका मियोसिस में देखने को मिलता है। ठीक है, मियोसिस में देखने को मिलता है। तो मियोसिस आपका सत्य है, तो आपका यानी क्रॉसिंग ओवर ये यहाँ पे यदि मियोसिस होता है तो ये आपका सत्य है। हमसे नाट पूछा है तो यानी क्रॉसिंग ओवर आपका सत्य है। ठीक, 150 बार बता रहे हैं। ठीक है, अब हम आते हैं किस पे, 9वें नंबर क्वेश्चन पे। ठीक, 9वां नंबर हमसे क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, 9वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, आजा तू यार, तुझी से तो लिखना है यार, तुम ही भाग रहा है। ठीक, आइडेंटिफाई द यानी स्टेटमेंट अबाउट द मियोसिस। अब देखिए दूसरा को यानी स्टेट मियोसिस से रिलेटेड कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य है, पेयरिंग ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम, ये तो पेयर होता मियोसिस में भी। ठीक, और उसके बाद क्या पूछा है, यानी 4 हैप्लॉइड सेल आर फॉर्मेड होता है, तो मियोसिस स्टेट ओ तेरी, हम भी देखो कन्फ्यूजन हो गए यार, की कर रहा है भाई तू, रॉन्ग है। यहाँ से देखो क्या दिया, ये वाला स्टेटमेंट ये वाला रॉन्ग है, यानी होमोलॉगस क्रोमोसोम पाया जाता है, ये भी सत्य है। यानी 4 हैप्लॉइड मतलब एक से हमारा मियोसिस में क्या होता है, 4 सेल बना है, हम छोटे बचपन से ही जान रहे हैं। कक्षा यानी ऐसे कैसे जाने, मियोसिस पढ़वा नहीं किए हैं, कैसे बुद्धू बना रहे हैं सर आप हमें। ठीक, नहीं, आप यदि पढ़े होंगे मियोसिस से 4 सेल बनता है तो 4 सेल हमने बना दिए, लोग सेल के अंदर न्यूक्लियस भी बना दिए, यानी ये आपका ऑप्शन सत्य है। एट द एंड ऑफ द मियोसिस नंबर ऑफ द क्रोमोसोम रिड्यूस टू द हाफ हो जाता है, तो ये भी हमारा सत्य है। 2 साइकिल ऑफ द डीएनए रिप्लिकेट आकर होता है, ये तो कहाँ 2 साइकिल, 1 साइकिल तो होने वाला नहीं है, 2 साइकिल ये बना रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन आपका रॉन्ग है, यानी ये ऑप्शन आपका सत्य है इस स्टेटमेंट के थ्रू। ठीक, चलिए हम आते हैं 10वें नंबर पर क्वेश्चन। ठीक, 10वां नंबर हमसे क्या क्वेश्चन पूछ दिया, उसके बाद आपका ये पोर्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, 10वां नंबर को पूछा है, यानी सिलेक्ट द यानी G1 फेज, सिलेक्ट द यानी करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द G1 फेज, G1 फेज के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। चलिए आते हैं, सेल इज ए मेटाबॉलिक इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव नहीं होता, एक्टिव होता है, नॉट यानी देखो करिए ये इनएक्टिव, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। हमसे पूछा स्टेटमेंट करेक्ट, डीएनए इज ए सेल डज नॉट रिप्लिकेट, अभी कहाँ से रिप्लिकेट, सिंथेसिस जाएगा उसमें होगा तब ना होगा, तो ये वाला ऑप्शन आपका सत्य है। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा, ये बी वाला ऑप्शन। ठीक है, बी वाला ऑप्शन। उसके बाद इट इज ए यानी इट इज नॉट ए फेज ऑफ द सिंथेसिस ऑफ द माइक्रोफोज, यानी मैक्रोमॉलिक्यूल, ये आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है। यानी सेल स्टॉप ग्रोइंग, यानी ग्रो कहाँ करना है, अभी तो स्टार्टिंग किया है बाबू, तो ये वाला ऑप्शन मतलब इन सबसे स्टेटमेंट से तुम्हें क्या पता चलता है, ये बी वाला ऑप्शन आपका सत्य है। ये था आपका टोटल बाबू, क्या टोटल, यानी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सेल साइकिल और सेल डिवीजन का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ठीक, और सेल डिवीजन का
NCERT एग्जाम्पलर। ठीक, चलिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।